बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिर अली। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और एक कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए। आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो D7 वीज़ा के हवाले से है, यानी पुर्तगाल का D7 वीज़ा आप लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वीज़ा तकरीबन 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ नाइल्मी की वजह से और कुछ हमारी अपनी शॉर्टकट गलतियों की वजह से, कि हम शॉर्टकट तरीके को अपना लेते हैं और बाद में कहते हैं कि वो चीज़ हमने गलत जमा की थी, ये चीज़ हमने गलत जमा की थी। तो आज मैं आपको D7 वीज़ा के हवाले से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले D7 वीज़ा है क्या, इसके बारे में आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। D7 वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं और पुर्तगाल में आपको 1 साल रेजिडेंट परमिट इशू किया जाता है। उसके बाद 2 और मज़ीद एक्सटेंशन आपने करानी होती है और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी वहाँ की नेशनैलिटी के लिए अगर आप रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं और आप कोई जुर्म वगैरह, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो आप एलिजिबल होते हैं कि वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करें। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पास एक ऐसी पैसिव इनकम होनी चाहिए, यानी आपके अकाउंट में 760 यूरो, जो कि आजकल के हिसाब के मुताबिक 1,70,000 से लेकर 1,80,90,000 रुपए तक अगर आपके पाकिस्तानी अकाउंट में या आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, वहाँ के मुताबिक 760 यूरो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कीजिएगा। 760 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए और ये इनकम ऐसी होनी चाहिए कि लेट सपोज अगर आपकी कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी अगर कोई मनकूला गैर मनकूला जायदाद है, आपकी कोई दुकान है आपने किराए पर दी हुई है, आपने कोई रेंट कार यानी कोई गाड़ियां जो है वो रेंट पर दी हुई है, आपका मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इनकम आपके पास आ रही हो लीगल तरीके से, और उसका भी आपके पास सबूत भी होना चाहिए। दूसरा ये कि ये इनकम ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तनख्वाह में से ना हो, क्योंकि आपकी तनख्वाह आपको तब मिलती है जब आप कोई काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको बहुत सिंपल कर दूंगा कि अगर आप कोई रिमोट काम करते हैं, रिमोट मीन्स कि आप दुनिया के किसी कोने में भी है, लेकिन आपका काम चलता रहता है और आपके होने या ना होने से आपके काम पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसी इनकम आपको मदद कर सकती है D7 वीज़ा हासिल करने में। आपने अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी इसमें एक्सेप्टेबल है, आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके थ्रू। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले जो आपने स्टेप लेना है वो ये कि आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जमा करके वो आपने अपने जो आपका VFS ग्लोबल ऑफिस है वहाँ पर कौंसलेट ऑफ पुर्तगाल के नाम से वहाँ पर जमा करेंगे, और कौंसलेट ऑफ पुर्तगाल जो है, यानी पुर्तगाल का जो कौंसलेट है, वो इसको रिव्यू करके आपको टेम्परेरी 4 महीने का वीज़ा इशू करते हैं, ताकि आप वहाँ पर उनकी एक इमिग्रेशन इदारा है सेफ के नाम से एक इदारा है, वहाँ पर आप जाकर उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाएंगे, और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब आपको टेम्परेरी वीज़ा इशू किया जाता है, जिस दिन आपको इशू किया गया जाता है उससे 4 महीने तक वो वैलिड होता है, आपने सफ़र करना होता है, और वहाँ पर जाकर आपने सेफ जो कि उनका इमिग्रेशन इदारा है उनके साथ अपने आपके बायोमेट्रिक वहाँ पर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम तर देखेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, और उस बैंक स्टेटमेंट जो आपने वहाँ पर दिखाया था वही बैंक स्टेटमेंट आपका कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बिहाव पर आपको 1 साल का रेजिडेंट परमिट इशू किया जाएगा, यानी 1 साल का परमिट आपको जब इशू किया जाता है तो उसके बाद आपको 2 और मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए होंगे, जिसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नेचुरलाइजेशन के लिए या नेशनैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो जाहिर है सबको पता है कि आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, उस बैंक स्टेटमेंट की आपके पास मतलब ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, और उसमें वो तमाम तर इनकम जो हो वो आप उसको हाईलाइट करें तो और बेटर होगा, वो होना चाहिए। जो प्रूफ आप देना चाह रहे हैं, लेट सपोज कोई इनकम आपके पास आ रही हो, उस तमाम तर इनकम की आपके पास रसीदें होनी चाहिए, यानी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपको 12 महीने की यानी 1 साल की लीज एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, कि आप यहाँ से जाकर आप वहाँ पर
किस तरह रहेंगे, तो आपके पास आप सबसे पहले इस तरह कर ले कि रियल एस्टेट एजेंट जो ऑनलाइन मौजूद होते हैं वहाँ पर जाकर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और वही कॉन्ट्रैक्ट आप अपने D7 वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके अगर कोई वहाँ पर रिश्तेदार है तो वो आपका इसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है यानी पुलिस चेक वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए ये आपके बैंक में ये 760 यूरो या 1,70,000 पाकिस्तानी रुपयों की मैं बात कर रहा हूँ, या 1,80,000 वट एवर जो भी बनते हैं आजकल के हिसाब से, तो वो आप लोगों ने उसमें शो करने होंगे कि ये मेरे पास ये पैसिव इनकम मुझे आ रहे हैं, चाहे वो पेंशन से आ रहे हो, चाहे वो किसी किराए के घर से आ रहे हो, चाहे आपने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की है लेकिन उसकी में आपकी कोई फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। उसकी फीस आपको पे करनी होगी तकरीबन 90 यूरो। यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब सेफ जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो आपसे आपका बायोमेट्रिक डेटा ले लेते हैं, तो तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त वहाँ पर भी आपको वो दे देते हैं। लेकिन आपका, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा कि आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको रेजिडेंट एड्रेस चाहिए होगा, जो एड्रेस आप वहाँ पर जो आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर जमा करते हैं, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पर जो सेफ है वो आपका कार्ड जो है रेजिडेंट कार्ड जो है रेजिडेंट परमिट वो आपके एड्रेस पर वहां पर भेज देते हैं पुर्तगाल में। इस तमाम तर प्रोसेस के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। तो फ़ायदा यही होगा कि बजाय इसके कि हम दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, ये एक आसान तरीका है और मेरे ख़्याल से आजकल के दौर में ये 1,70,000 मुख्तलिफ, मैं उन जवानों को कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे होते हैं या फिर उनका कोई अपना कारोबार होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मेरे ख़्याल से चांस है। आप इसको अवेल ज़रूर करें क्योंकि इससे बेनिफिट आपको बहुत हासिल होने वाला है। आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, अपनी बीवी को ला सकते हैं, और दूसरी जो बड़ी अहम बात है, आप अपने पेरेंट्स को भी इस वीज़े पर अपने साथ बुलवा सकते हैं। इंग्लैंड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें फ्री एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आप अलाउ है कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाकर तकरीबन 29 कंट्रीज़ में आप वहाँ पर जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा के। ये थी आज के लिए D7 पुर्तगाल वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से आप लोगों के साथ मुख्तलिफ व्यूज़ में शेयर करूँगा। दूसरी बात यह कि आपको एक और वीज़े के हवाले से भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन उसके मुकम्मल तफसीलात अभी तक मेरे पास नहीं आई। इंशाल्लाह मैं उसको स्टडी करके जितनी भी मेरी रिसर्च होगी उस रिसर्च के मुताबिक आप लोगों से उसको ज़रूर शेयर करूँगा। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।